व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अभी हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न छायावाद से संबंधित होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः आप ध्यान से इनको पढ़िएगा और याद कीजिएगा। आज का जो प्रश्न है पहला स्क्रीन पे है 200 नंबर 241 है। इससे पहले जो भाग हो चुका है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रसाद का स्मृति काव्य कौन सा है? आंसू, लहर, झरना या प्रेम पथिक, चारों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। कौन सा उनका स्मृति काव्य है, हमें ये बताना है और जल्दी से सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि आपको पता है तो, नहीं पता फिर मैं आपके पास हूँ बताने के लिए। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार आ रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम दोबारा मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे मोटिवेशन मिले। देखिए, प्रसाद का स्मृति काव्य कौन सा है? आपने बताया आंसू, बिल्कुल सही है। आंसू उनका जो स्मृति काव्य है। ठीक है, चलिए अगला है जागो फिर एक बार कविता है। किसकी है ये कविता, हमें ये बताना। जागो फिर एक बार, आप भी जाग जाइए अपनी परीक्षा के लिए। पंत जयशंकर प्रसाद, निराला और मुक्तिबोध। किसकी कविता है जागो फिर एक बार? ये कविता है किसकी भाई? जल्दी करो, घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही है। आपको टिक टिक को यहीं रोक देना है और इसका सही उत्तर है निराला। आपने भी यही दिया, शाबाश, वेरी गुड। जागो फिर एक बार किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है। क्या है? जयपुर के पिछोला झील का वर्णन किस काव्य कृति में है? जयपुर में एक झील है जिसका नाम पिछोला झील है। बहुत ही सुंदर झील है। झील के बीच में महल है। झील को पार करके वहाँ जाना पड़ता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, कभी देखिएगा जब भी आपको समय मिले। तो यहाँ उदयपुर की पिछोला झील का वर्णन किस काव्य कृति में? पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, लहर और झरना। मैं आपको बता दूं सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है और इनमें से किसी एक रचना में पिछोला झील का वर्णन है जो जयपुर में है। कौन सी रचना में है? जल्दी कीजिएगा भाई। पिछोला, पेशोला, पिछोला, पेशोला एक जैसा है ना, तो यही है पेशोला की प्रतिध्वनि। यहाँ पे क्या है? पिछोला झील का वर्णन है और जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, गुंजन, ग्रंथि। साहित्य अकादमी। पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और मैं आपको बता दूं बेटा, सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कवि हैं। ठीक है, कब मिला था? 1965 में शुरुआत हुई थी और इन्हें मिला था 1968 में। 1968 में मिला था चिदम्बरा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को, जो कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कवि हैं। और शुरुआत ज्ञानपीठ पुरस्कार के सन 1965 में हुई थी, जिनको जी शंकर कुरूप को मिला था। पहली बार जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जी शंकर कुरूप को मिला था। तो चलिए, साहित्य अकादमी कौन सी रचना पर मिला था, हमें ये बताना है सुमित्रानंदन की पंत को। और अभी तक आपने कमेंट कर दिया है। जिन बच्चों ने कमेंट किया है और ख विकल्प को चुना है उनका बिल्कुल सही है, मैं उनको गलत कह ही नहीं सकती। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तब तक आप लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, उनको भी बुलाइए भाई। चलिए अगला है और सुमेल करना है। एक तरफ पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार है। कौन सी पंक्ति किसने लिखी है वो हमें बताना। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जरा छोटा कर दूं। यहाँ पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, सकेत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, भीष्म विरल सखी वे मुझसे कहकर जाते, और शशि मुख पर घूंघट डाले। किस कवि की कविताओं की ये
पंक्तियां हैं, हमें ये बताना है और इसका सही उत्तर क्या हो सकता है बताइएगा। देखिए, थोड़ा सोचिएगा। अगर आपको किसी एक या दो पंक्ति हैं उनके विषय में पता है तो फिर आप अगर तुक्का लगाओगे तो वो आपका सही हो जाएगा। यदि किसी के विषय में भी नहीं पता तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं लेनी है बेटा, मैं अभी आपको बताती हूँ यहाँ क्या होगा। देखिए, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। सकेत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा भीष्म विरल, ये सकेत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा भीष्म विरल, ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। ठीक है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। ठीक है। और शशि मुख पर घूंघट डाले, ये जयशंकर प्रसाद की है। तो आपने मिलान कर लिया ना। एक बार फिर से देखिए, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सकेत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा भीष्म विरल सुमित्रा नंदन पंत, सखी मुझसे कह के जाते मैथिली शरण गुप्त, शशि मुख पर घूंघट डाले, ये जयशंकर प्रसाद। ठीक है। ये इसका सही मिलान होगा। आप इन पंक्तियों को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप गलती ना करो। अगला, पशु पक्षियों के पर लिखित महादेव वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा है? ऐसा कौन सा रेखा चित्र संकलन है जो पशु पक्षियों पर आधारित है, जिनमें पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है? पद के साथ ही अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, चारों ही संकलन महादेव वर्मा के हैं। और कौन से में उन्होंने पशु पक्षियों का वर्णन किया है? कौन से में किया भाई? महादेव वर्मा की रचनाएं पढ़ी ना, जो आधुनिक काल की मीरा कहलाती है, छायावाद की प्रमुख स्तंभ है। कौन सी रचना है उनकी जिसमें पशु पक्षियों का वर्णन? पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था महादेवी जी को। हिरनी थी उनके पास, घोड़ा गाय थी, सोना हिरनी थी, बसंत कुत्ता था, बिल्ली थी, मोर थे, गिलहरी थी, बहुत सारे पशु पक्षी थे, बहुत प्रेम करती थी। तो कौन सी में रचनाएं भाई? भाई मेरा परिवार, क्योंकि वो उसका अपना परिवार मानती थी ना। तो क्या है? मेरा परिवार में पशु पक्षियों पर लिखित रेखा चित्र संकलित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है गीतिका, निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, हमें ये बताना है। गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा और कुक्रमुता, सही अनुक्रम कौन सा है, हमें ये बताना है। और जल्दी कोशिश कीजिएगा बताने की। कोशिश करो बेटा, कौन सी रचना कब लिखी थी? अगर आपको ये पता है फिर आप बता पाओगे। देखिए बेटा, सबसे पहले लिखी थी उन्होंने अनामिका, उसके बाद उनकी रचना है राम की शक्ति पूजा, फिर गीतिका है और फिर कुकरमुता है। ठीक है। अनामिका, राम की शक्ति पूजा, गीतिका और कुकरमुता, ये उनकी रचनाओं का क्रम है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला है सही क्रम लिखें। सही क्रम लिखना यानी कि जयशंकर प्रसाद निराला, महादेव वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म कब हुआ था, उस हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो क्या हो सकता है आपका? जल्दी कीजिए। फिर सबसे पहले जयशंकर प्रसाद है, उसके बाद निराला है, पंत है और फिर महादेवी वर्मा है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, नोट कर लीजिएगा इस बात को आप। अगला है गुसाई दत्त किसका मूल नाम था? गुसाई दत्त किसको कहते थे? गुसाई दत्त किसको कहते थे? सुमित्रानंदन
पंत को। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम था गुसाई दत्त, इनकी मूल नाम, आपका भी कोई मूल नाम होगा ना, वास्तविक नाम होगा, ऐसे इनको क्या कहते थे, गुसाई दत्त कहते थे। और अगली रचना है समय देवता, किसकी रचना है, नागार्जुन की है, नरेश मेहता की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, केदारनाथ अग्रवाल की है समय देवता। समय को देवता माना है, किसने माना है हमें ये बताना है, और माना किसने है, माखनलाल चतुर्वेदी ने। समय देवता कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। चलिए अगला है, सही क्रम में लिखिए, प्रिय प्रवास, झरना, लोकायतन, राम की शक्ति पूजा। देखिए सबसे पहले प्रिय प्रवास किसकी है, अवधा सिंह उपाध्याय हरिओद की, झरना जयशंकर प्रसाद की, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले तो प्रिय प्रवास आएगा, क्योंकि अवधा सिंह उपाध्याय हरिओद ये इनसे पहले हुए हैं, इनकी आएगी, इनकी रचना ये 1914 में लिखी थी उन्होंने प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास क्या और क्या दोनों में है, तो आपके पास ये दो विकल्प तो क्रॉस हो गए, कितने बचे, दो बचे, दो में से बताना है। उसके बाद क्या आ सकता है, झरना है, दोनों में झरना है दूसरे नंबर पे, फिर लोकायतन है, और फिर राम की शक्ति पूजा है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ लोकायतन पहले आएगी या राम की शक्ति पूजा पहले आएगी, ये सोचना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा सोचिएगा। लोकायतन किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की, और राम की शक्ति पूजा किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो सबसे पहले प्रिय प्रवास सन 1914, झरना 1918, राम की शक्ति पूजा 1936 और 1961 है ये लोकायतन। तो कौन सा होगा, लोकायतन अंतिम रचना होगी, तो ख विकल्प इसमें सही होगा। कौन सा होगा, ख, प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा और लोकायतन, ठीक है। जिसने सही रिप्लाई किया है, सही उत्तर दिया है, अच्छी बात है, ऐसे करते रहिएगा, आपके लिए तालियां बनती हैं। अगला है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है, नव वेदांत है, वेदांत है, हठ योग या योग वशिष्ठ है। राम की शक्ति पूजा की यौगिक क्रिया का आधार क्या, स्रोत क्या है, क्या होगा, जल्दी करो, हठ योग होगा। क्या होगा, हठ योग, शाबाश। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये पंक्ति किसकी है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति किसके है, महादेव वर्मा की, दिनकर के पंत की, या फिर सूर्य हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, ठीक है। तो अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, चंदन चांदनी का जय वर्ण की आवर्ती है ना, अनुप्रास अलंकार भी होता है। यहाँ पे किसकी पंक्तियां हैं, महादेवी वर्मा की हैं, किसकी हैं, महादेवी वर्मा की, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ भी सुमेलित करना है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। चलिए करते हैं मिलान, क्या हो सकता है देखते हैं। चिर सजक आंखें उनिंदी आज कैसे व्यस्त बना, रूपोद्यान पर फुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबाना, वेद ने तू भी भली बनी सुरम्य रम्य रस राशि रंजिते। किसकी पंक्तियां हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मैथिली शरण गुप्त है, महादेव वर्मा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। तो यहाँ क्या हो सकता है, देखिए, चीर सजग आंखें उनंदी आज कैसे बना, कैसे व्यस्त बना, ये किसकी है, सोचो जरा, किसकी है ये, सही बताया, किसकी है, महादेवी वर्मा की है, किसकी है, महादेवी वर्मा की। अगली है, रूपोदान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु किसका है, चंद्रमा को कहा गया है, बिंबाना, ये किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। वेद ने तू भी भली भली, ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। और सुरम बिरम बिरस राशि रंजिते, कितनी अच्छी पंक्ति है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। आगे समझ में,
वे चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसे व्यस्त बना महादेव वर्मा रूपोदान प्रफुल्ल पराय कलिकारा केंदु बिंबाना। ये किसकी है? अवधेश उपाध्याय हरिओद की। वेद ने तू भी भली बनी मैथिली शरण गुप्त की है। श्रम रम रस रस रंजिते, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वीर रस से ओतप्रोत है, क्रांतिकारी विचारों की भावना है। और भारत भारती सन 1912 में लिखी थी गुप्त जी ने। अंग्रेजों ने इसे क्रांतिकारी भाव था इसमें, वीर रस परक रचना थी, इसने जब्त कर लिया अंग्रेज सरकार ने। तो ये कौन सी उर्दू की किस ग्रंथ से प्रेरणा मिली थी मैं गुप्त जी को भारत भारती लिखने की, हमें ये बताना है। और वो ग्रंथ है कौन सा है? गुले नगमा, दीवान ए मीर, दीवान एक गालिब और मुसद्द से हाली। तो यही होगा अंतिम मुसद्द से हाली। ठीक है, इस रचना से प्रेरणा मिली थी गुप्त जी को भारत भारती लिखने की। चलिए और अगला देखते हैं क्या हो सकता है। प्रेम का पहुदी तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर। यह पंक्ति के छायावादी कवि की है। प्रेम का पयोधी, पयोधी क्या होता है? समुद्र सागर, तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर। यहाँ जो ये पंक्ति है किसने कही थी? कि छायावादी कवि की है, हमें ये बताना है। और वो छायावादी कवि कौन है? निराला है, प्रसाद है, पंत है या फिर महादेवी वर्मा है? और कौन है भाई? निराला है। कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये पंक्ति किसकी है? बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये पंक्ति किसकी है? निराला की, पंत की, महादेव वर्मा की या फिर प्रसाद की? बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारी को मानव पंक्ति किसकी है? मुक्त करो नारी को मानव जयशंकर प्रसाद। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला है पंत की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पंत की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न आप पे है। कल की क्लास में सबसे पहले यही प्रश्न आपसे पूछती हूँ, हल कर लीजिएगा। पल्लव कब लिखी थी? स्वर्ण किरण, सुगांध, स्वर्ण धुली कब लिखी थी उन्होंने? उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए कल की क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।